Khalid Ka Shivaji. Another film in Maharashtra has caught the Hindutva right wing's attention and triggered calls for a ban. हिस्टोरिकल फिल्म तो नहीं है ये। खालिद एक 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा है। उसे क्लास में हर कोई अफजल खान कह चिढ़ाता है। The film, by National Award winning director Raj More, tells the story of a Muslim boy's love and admiration for Chhatrapati Shivaji Maharaj. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है that it has triggered long-standing debates around the Maratha king. Was Chhatrapati Shivaji Maharaj a Hindu nationalist or a secular king? लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज के सैन्य में मुस्लिम सरदार थे और मुस्लिम लोग थे। कोई बोलता है कि वो सेक्युलर के ऊपर बात होता है, कि हिंदुइज्म की बात होता है, लेकिन इतिहास में अगर देखा जाए हर कोई अपने अपने तरह से शिवाजी महाराज को पोर्ट्रेट करने का कोशिश कर रहा है। Who does Chhatrapati really belong to? शिवाजी महाराज सबके। शिवाजी महाराज ने अपने कालखंड खंड में कभी ऐसा भेदभाव किया ही नहीं। Is the film really hurting anybody's sentiments? हर कोई फिल्म को लेके ऑन रोड सेंसरशिप करने लगा, तो मुझे कुछ लगता है कि हमारे तरीके फिल्म मेकर को फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होगा। On बड़ी बड़ी बातें, डायरेक्टर राज मोरे explains his POV. राज मोरे जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्विंट और क्विंट हिंदी पर, और बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो बड़ी बड़ी बातें पर। खालिद का शिवाजी, इस फिल्म की कल्पना कैसे आई आपको? देखिए कि खालिद का शिवाजी, एक्चुअली ये मैं पहले ही कहता हूँ कि ये फिल्म ना एक हिस्टोरिकल फिल्म नहीं है, ये फिक्शन बेस्ड फिल्म है। और क्या हुआ कि कोविड के बीच में कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे, और उसी वक्त मुझे एक अच्छा सा वीडियो देखने में आया कि एक स्कॉलर का, मुस्लिम स्कॉलर, और बता रहे थे कि मेरे क्लास में ऐसा ऐसा होता था, उस तरीके से बुलिंग होती थी, और कि हर कोई उसे अफजल खान कह के चिढ़ाते थे। और उसके बाद मुझे आज समझ रहा है कि उसका अर्थ क्या होगा और किस तरह से जो लोग चिढ़ाते थे। तो वो एक लाइन आई एम शेयर विथ माय राइटर, एंड वहां से वो एक कल्पना दिमाग में आ गई कि ये भी फिल्म हो सकती है। क्योंकि क्या है, किसी किसी को हम किसी जाति धर्म से चिढ़ाते हैं, किसी रंग से चिढ़ाते हैं, किसी ये जो उसका एक छोटे बच्चे के मन पे क्या असर होगा, वो कहानी कहाँ तो मुझे डायलॉग मेरे दिमाग में आ गई। किस तरह की रिसर्च गई है जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स या जो भी लिखावट साइट की गई है फिल्म में उसमें? नहीं, इसके तो देखो क्या है कि पहले ही मैंने कहा कि ये हिस्टोरिकल फिल्म तो नहीं है ये। खालिद एक 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, जो उसे क्लास में हर कोई अफजल खान कह चिढ़ाता है, और उसके बहुत सारे सवाल है उसके मन में कि वो मुझे ही क्यों, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए। और उसके सवाल से वो उसके आंसर ढूंढना चाहता है अपने दादी से, टीचर से, दोस्तों से, और उन सवालों से वो शिवाजी महाराज को कुछ खोजने की कोशिश करता है। और क्या उसे शिवाजी महाराज मिलते हैं, दैट इज द कहानी। ये बहुत ही एक सॉफ्ट कहानी है। और दूसरी बात, और हम यही कहते हैं कि संख्या में तथ्य हो सकता है कम ज्यादा, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज के सैन्य में मुस्लिम सरदार थे और मुस्लिम लोग थे। तो और दूसरी बात कि बहुत सारे किताबों के रेफरेंस लिए गए उसको, लेकिन देखिए हर कालखंड में अलग अलग किताबें होती है, वहां से कुछ रेफरेंस लिए जाते हैं। हमारे राइटर ने भी वहां से कुछ रेफरेंस लिया, और उस आधार पे हमने कुछ बातें कहने की कोशिश की। जिस तरीके से सीन का आपने जिक्र किया, काफ़ी हार्ड हिटिंग सीन था ट्रेलर में। अफजल खान के वध की क्लासरूम में गांव के स्कूल में बात होती है, और खालिद जो आपका लीड कैरेक्टर है वो क्लास में आते हैं, अफजल खान के वध का चैप्टर चल रहा होता है और एक बच्चा चिढ़ाता है, "ए अफजल खान।" ये चीज़ काफ़ी अनकॉमन तो है नहीं इस देश में। हाँ, अ, correct। इस सीन के पीछे आपकी क्या मंशा थी, इस सीन को इतना प्रोमिनेंटली हाइलाइट करना? नहीं, जब ट्रेलर आप कोई भी ट्रेलर करते हैं, ट्रेलर का काम ही होता है कि एक हमारी बात कहना फिल्म आने से पहले, कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस फिल्म के। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि ट्रेलर, एक 2 मिनट का ट्रेलर को देख के फिल्म को जज नहीं किया जाए। मैं सभी से जब ये बहस चल रही थी, सभी से यही कह रहा था कि पहले फिल्म देखी जाए, क्योंकि ऑलरेडी सेंसर बोर्ड ने वो फिल्म सर्टिफाइड की है। और उसके बाद कांस के बड़े पटल पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको भेजा है, वहां भी एक बड़ी ज्यूरी थी, और उस प्रोसेस से वो गई है। ये कांस जूरी से फिल्म जा चुकी है। हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कांस के लिए मराठी फिल्म भेजती है हर साल, 3 फिल्म,
उसमें गई थी, और वहां भी एक जूरी ने उसको सर्टिफाइड किया था। और उसके पहले सीबीएसई ने प्रॉपरली उसको सर्टिफाइड किया था उस चीज को लेकर। इस फिल्म को लेकर आक्षेप ये लिया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आपने फिल्म में सेक्युलर दिखाने का प्रयास किया है, जबकि उनके हिसाब से वो एक हिंदुत्ववादी राजा थे, एक हिंदवी स्वराज के लिए लड़ रहे थे। इस आक्षेप को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बहुत बड़ी बहस है। शिवाजी महाराज सेकुलर थे कि एक हिंदू हिंदू राजा थे। तो वैसा नहीं है कि आप देखें, शिवाजी महाराज के सैन्य में हर, मराठी में बोलते हैं कि हर पगड़ जाति से लोग होते, म्हणजे हर कास्ट के, मुस्लिम, दलित, अ, हर हर मावड़े उनके जो थे, हर कास्ट और क्रू के थे उनके इसके अंदर। इसलिए मेरा ऐसा कुछ मानना है कि अ, वो एक सेकुलर ही राजा थे, क्योंकि हम उसको ये तो डिबेट की बात है। अगर डिबेट देखो, डिबेट हर वो चीज पे होता है। कोई बोलता है कि वो सेकुलर के ऊपर बात होता है, कभी हिंदुज्म की बात होता है, लेकिन इतिहास में अगर देखा जाए तो उनके सैन्य में मुस्लिम भी थे, उनके कुछ सरदार मुस्लिम भी थे, उनके अंगरक्षक भी कुछ मुस्लिम थे। तो मुझे लगता है कि ये डिबेट हरदम अपने अपने क्या होता है ना, हर कोई अपने अपने तरीके से शिवाजी महाराज को पोर्ट्रेट करने का कोशिश कर रहा है। उनकी सेना में मुस्लिम लीडर्स या मुस्लिम जो उनके अंगरक्षक थे, मुसलमान अंगरक्षक थे, उनकी बात की जाए, एक डायलॉग है जिस पर बहुत आक्षेप लिया जा रहा है, वो है कि उनकी सेना में 35% उनकी सेना मुसलमान समाज से थी। ये इस डायलॉग पर काफी आक्षेप आ रहा है। नहीं नहीं, ऑलरेडी हमने एक उस दौलत के बाद जो एक जन भावना को देख के, मैंने एक सोशल मीडिया एक, मेरे प्रोडक्शन के थ्रू एक पे ये भी डाला था नोट कि संख्या का आगे पीछे हो सकता है, वो हम मानते हैं। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज के सैन्य में मुस्लिम थे, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जब खालिद अपनी दादी से पूछते हैं कि शिवाजी ने अफजल खान को क्यों मारा, दादी हम्म। कहती हैं कि उन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन उसके आगे का कॉन्वर्सेशन ट्रेलर में नहीं दिखता है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं लोगों को चुभ गई है कि पूरी हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है। नहीं नहीं, मैंने वही बताया ना कि हर शॉट का हमने फिल्म में डिस्क्रिप्शन दिया है, हर शॉट का। उसके बाद अब ट्रेलर में हम पूरा दिखा नहीं सकते, लेकिन दादी और ये खालिद, इट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशन ऑफ दादी एंड खालिद। और आपको मालूम है कि हर बच्चे का उसके दादी से जो रिलेशन होता है, चाहे वो हिंदू में भी अगर देखा जाए या मुस्लिम, हर कास्ट में एक छोटे बच्चे का रिलेशन अपने दादी और दादा से एक बहुत अलग तरह से होता है। वो जो कोई भी अपनी बात कहता है ना, अपनी दादी से ही करता है या दादा से कहता है। तो उसे जब सब लोग चिढ़ाते हैं तो वो अपनी दादी को पूछते हैं, दादी को कुछ इसके बारे में मालूम ही नहीं है। वो शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उसको मालूम नहीं, इसलिए पूछती है। फिल्म को बिना देखे बैन करने की मांग उठ रही है। इस हम्म। पूरे सेंटिमेंट को आप कैसे? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ अभी देख, अब कुछ फिल्मों को अगर हम नाम लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल से रोड का रेंट सेंसरशिप चालू हो गया फिल्म के ऊपर। तो मुझे लगता है कि सीबीएसई बोर्ड ने उसकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उनका एक प्रॉपर एक जूरी होती है, और एक जूरी के प्रक्रिया से फिल्म बाहर निकलती है। जी। और अगर हर कोई फिल्म को लेके ऑन रोड सेंसरशिप करने लगा, तो मुझे को लगता है कि हमारे तरीके फिल्म मेकर को फिल्म बनाना, एक क्रिएटिव, उस तरह से फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होगा। की पहली फिल्म नहीं है जो इस तरह की सेंसरशिप में आई है। पिछले कुछ वर्षों हम्म। में हमने काफ़ी फिल्मों को कंट्रोवर्सी में आते हुए देखा है। पद्मावत से एक जो मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके बाद कई फिल्में हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, हाल ही में छावा हो, काफ़ी सेंटिमेंट्स ड्रिवन फिल्में रही हैं। इन फिल्मों को लेकर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। एज अ फिल्म मेकर, आपको लगता है कि फिल्मों का इस्तेमाल सिलेक्टिवली कुछ चीजें दिखाने या कुछ चीजें नहीं दिखाने के लिए कई बार किया जाता है, एक सेंटिमेंट ड्राइव करने के लिए, एक पॉलिटिकल नैरेटिव ड्राइव करने के लिए? नहीं, उस तरीके से फिल्में भी आई है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरी जो फिल्म है खालिद का शिवाजी, इज वेरी, एक छोटे बच्चे की कहानी, और ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू, शिवाजी महाराज को हमने बहुत ही अलग वे से उसको दिखाया गया है। और खालिद के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म है, खालिद एक बच्चा है, और वो किस तरीके से शिवाजी महाराज को फॉलो करता है, वो किस तरह शिवाजी महाराज के बारे में सोचता है, ये एक्चुअली वो कहानी से। ये बच्चे का सेंट्रल कैरेक्टर होना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है फिल्म में, क्योंकि
जो भी इंसान की आइडियोलॉजीज शेप अप होती हैं और जिस उम्र में आपने खालिद को दिखाया है, वो इस उम्र से होना शुरू होती हैं। जिस तरह के सवाल खालिद, हमने ट्रेलर में भी देखा, जिस तरह के सवाल खालिद हम्म। पिताजी से पूछता है या अपने टीचर से पूछता है, आइडियोलॉजीज इस उम्र से शेप होती हैं। आपके स्टोरी लाइन के लिए खालिद का एक बच्चा होना किस हद तक जरूरी था? वो एक अडल्ट क्यों नहीं हो सकता था? नहीं नहीं, बच्चा जो होता है बहुत निरागस होता है, और वो अपने निरागस सवालों से, और ये फिल्म पूरी बेस्ड है खालिद के सवालों पे। खालिद ने सवाल जो उठाए हैं, वो आपके हैं, मेरे हैं, सबके हैं, छोटे बच्चे के, बड़े के। तो उसके सवाल के जवाब हमको सबको देना पड़ेगा, और उसके सवाल हमको कहाँ तो भी सोचने पे मजबूर कर देगा कि या दैट इज द राइट। अंत में हम देखते हैं फिल्म में कि वो छत्रपति शिवाजी के भेष में खालिद आता है, और एक डायलॉग भी है जहां कहा जाता है कि शिवाजी महाराज आपले आहेत की यांचे? महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हैं या इनके हैं? आपके हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज किसके हैं? नहीं, शिवाजी महाराज सबके हैं। मैं तो यही कहता हूँ, खालिद क्या है, जॉन का है, फर्नांडिस के है, छोटे आदमी का है, बड़े आदमी का है। शिवाजी महाराज ने अपने कालखंड खंड में कभी ऐसा भेदभाव किया ही नहीं है। तो इसलिए शिवाजी महाराज, मराठी में बोलते ना, ज्याला समझ ले त्याचे शिवाजी महाराज। ये जो मन होती है, ये जिसको समझा उसके शिवाजी महाराज। तो इसलिए मैं कहता हूँ शिवाजी सबके है, आपके है, मेरे है, गरीब के, उच्च नीच सभी लोगों के। इसलिए पर मैं बोलता हूँ खालिद का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए खालिद के शिवाजी महाराज। सुनने में आ रहा है कि कुछ मिनिस्टर्स ने भी एक आक्षेप लिया है इस फिल्म को लेकर, और बैन करने की मांग की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक सभा में भी कुछ डिसरप्शन किया गया था इस बात को लेकर। सरकार से आपकी क्या मांग है इस मामले में? नहीं, सरकार से हम हमारी यही मांग है, क्योंकि ऑलरेडी सर्टिफाइड फिल्म है और पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। मैं तो एक ये कहता हूँ कि हाँ, मैं यही कहता हूँ कि फिल्म देखने के बाद अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप जरूर उससे टीका कीजिए, उसके बारे में खुल के बोलिएगा कि आपको पसंद नहीं आती तो। क्योंकि हमने शिवाजी महाराज का जो ग्लोरीफाइड है, वो काफी उसे कभी भी हमने अपने दायरे से नीचे नहीं आने दिया। और हम कौन होते हैं? शिवाजी महाराज तो हमारे लिए हमारे देवत है। और खालिद, और भी और एक बात बोलता हूँ कि ये खालिद के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म है, ये हमको समझना चाहिए। ये कोई हिस्टोरियन फिल्म नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। जब से ये फिल्म विवाद में आई है, आपको किस तरह की एक टारगेटिंग हो रही है सोशल मीडिया पर या जनरली भी? नहीं, वो तो हरदम का ही है कि जो लोग सामने नहीं आना चाहते, सोशल मीडिया ही एक हथियार आज बन गया है। कोई अभी आप देखो, कभी कोई लॉन्ग मोर्चे नहीं निकल रहे, कोई रास्ते पे उतर के अपनी बात नहीं कह रहा आज कोई। हर कोई अपने मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे बैठ के या फेसबुक पे बैठ के एक मैसेजेस भेज रहे हैं, और वो भी उनके अकाउंट भी झूठे होते हैं। ये तो नेरेटिव रहता ही है कि वो लड़ाई वहां से एक अलग से लड़ते हैं। और हमने एक सच्चाई से फिल्म बनाई है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। देखो, वो तो होता ही रहता है मैसेज, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ज्यादा सोचेंगे तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस पे और इस आइडियोलॉजी पे हम फिल्म नहीं बना पाएंगे। आप एक क्या आपका एक लार्जर संदेश है, एक बिगर मैसेज क्या है जो आप इस फिल्म के द्वारा देना चाहते हैं? ये संदेश यही है कि शिवाजी महाराज का जो एक है कि अभी जब भी आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू किया था कि हाल ही में ऐसा हुआ कि हर कोई जो सो कॉल्ड महापुरुष है, हर कोई उसे अपने पार्टी में या अपने इसमें बांधना चाहता है कि ये मेरे है, मेरे है। तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं करते हुए, तो शिवाजी महाराज या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हर कोई ये जो नेता है, ये महापुरुष है, ये सबके है। और ये संदेश इसका यही है कि शिवाजी महाराज ज्यादा समझ ले, जिसको समझे उसके शिवाजी महाराज। तो ये दैट्स ऑल, ये एक्चुअली ये टैगलाइन है हमारे। अगर फिल्म पर बैन लगता है तो क्या आप इसको लीगली परसू करेंगे आगे इस मामले को? क्योंकि हमारा, मुझे लगता है कि हमने बहुत एक प्यारी फिल्म बनाई है, और कुछ हमारे लीगल एस्पेक्ट आते हैं तो हम उसको आंसर देंगे, और हम अपनी भी बात कहने की कोशिश करेंगे। मोरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्विंट और क्विंट हिंदी से बात करने के लिए, और मुझसे बड़ी बड़ी बातें पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने खालिद को समझ लिया और आशा करते हैं कि खालिद जल्दी थिएटर में आएगा। बिल्कुल।